हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं फिजिक्स को लेकर के। पूरा उनका 11वीं 12वीं पूरा बीत जाता है, एग्ज़ाम भी दे करके पास भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिजिक्स के मिस्ट्री को, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं। वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर फिजिक्स तो मेरी पसंदीदा सब्जेक्ट है। उसका रीज़न क्या है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, वो कॉन्सेप्ट को लर्न करने का प्रयास करते हैं। जो बच्चे फिजिक्स को जस्ट याद करते हैं, रटते हैं, रियल सिचुएशन से कनेक्ट नहीं करते हैं, उनको फिजिक्स कभी भी समझ में नहीं आ सकती। मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। बेसिक मैथ्स का नॉलेज, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स की वैल्यूज़ होती हैं वो, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ इक्वेशंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिजिक्स में इतना ज़्यादा मैथ्स का यूज नहीं है, लेकिन काफ़ी है। तो बायो का भी बच्चा फिजिक्स में अच्छा कर सकता है, बशर्ते उसको मैथमेटिक्स का वो बेसिक नॉलेज एक्वायर कर ले। जब तक हम डिफरेंट पार्ट्स की, जैसे कॉन्सेप्ट है, हमारे डायग्राम्स हैं, हमारे डेरिवेशंस हैं, उसको अच्छे ढंग से लर्न नहीं करेंगे, तब तक हम फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। किसी भी टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो उसको आप रियलाइज़ करिए, आप उसको रियल कंटेक्स्ट में जोड़िए, उसको अप्लाई करिए, तो निश्चित तौर पर आप में इम्प्रूवमेंट होगा। न्यूमेरिकल्स को लेकर के बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, खास करके बायो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप 8-10 न्यूमेरिकल्स करें, 8 to 10 न्यूमेरिकल्स करें। इसके बाद अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस करें, अपने मन से न्यूमेरिकल्स करें, फिर 2-4 दिन बाद फिर न्यूमेरिकल्स करें उसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को। तो जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे, रिदम में नहीं लाएंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल्स में दक्ष नहीं हो पाएंगे। असर्शन रीजन आजकल क्वेश्चन में आते हैं, केस स्टडी आते हैं, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन आप स्टूडेंट चुटकियों में कर सकते हैं, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तभी आप ऑप्शंस में को रिलेट कर पाएंगे। हम बात करते हैं केस स्टडी के क्वेश्चंस की। केस स्टडी में भले एक पैराग्राफ देता है, लेकिन वो पैराग्राफ पढ़ करके हिंदी या इंग्लिश की तरह तो नहीं होते हैं पैराग्राफ में से हम लोग आंसर को छांट लें। यहाँ पैराग्राफ जो जरूर दिया जाता है, लेकिन उस पूरे यूनिट का, जिस यूनिट से वो केस स्टडी का पैराग्राफ है, जो केस स्टडी के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस यूनिट से, उस यूनिट का आपको थॉरो नॉलेज होना चाहिए। डेरिवेशंस हम अक्सर भूलते हैं बच्चे, तो डेरिवेशंस की वीक में कम से कम एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। शुरू में जो बच्चे पहली यूनिट पढ़ते हैं, सपोज 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, इसके बाद जब उनकी हाफ ईयरली आती है तब जाकर के फिर उसको रिवाइज करते हैं। 5-6 महीने का एक लंबा गैप हो जाता है, जिससे उनके माइंड से सब कुछ इरेज और स्किप हो जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट को माइंड में रिटेन रखने के लिए हमको दोहराते रहना चाहिए, रिवीजन करते रहना चाहिए। डायग्राम्स भी हम भूल जाते हैं, तो डायग्राम्स को एक बार बुक या कॉपी से देख लें। इसके बाद डायग्राम्स को आप अपने मन से करने का, अपने मन से ड्रॉ करने का प्रयास करें। डेफिनेटली आप जो है कोई डायग्राम आप गलत नहीं करेंगे। डिफिनीशंस को पहले एक बार बुक से आप पढ़ लें, डिफिनीशंस अपने नोट से पढ़ लें, उन डिफिनीशंस को अपने मन से कहने का प्रयास करो। जब भी आपको खाली टाइम मिले 8-10 डिफिनीशन आप मुँह ज़बानी करें। आप जब इतना फॉलो अप लेंगे फिजिक्स में, निश्चित तौर पर आप एक अच्छे स्कोरर के साथ साथ फिजिक्स में एक दक्ष स्टूडेंट हो जाएंगे और जिला टॉप हो जाएंगे।